गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इसके इम्पोर्टेंट पार्ट यानी एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले गवर्नर के बारे में। देखिए, गवर्नर की जो पोस्ट होती है वो इसी तरह से होती है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। देखिए, जो भी कंट्री होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? गवर्नर। ठीक है, ये मुखिया होता है सबसे हेड पे। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, अब जो गवर्नर होता है जो स्टेट का हेड है, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो है, वो इनको अपॉइंट करते हैं। ए गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो वैसे तो 5 साल का होता है, बट वो कंटिन्यू अपने पोस्ट पे रहते हैं जब तक कि जो नया जो गवर्नर होता है ना वो अपनी पोस्ट पे नहीं आ जाता। ठीक है, तो उस दिन तक। बाकी इनका जो टाइम होता है वो 5 ईयर का होता है। 5 ईयर के बाद में फिर जो नए गवर्नर को प्रेसिडेंट है वो चूज़ करके भेजते हैं, अपॉइंट करके भेजते हैं। ठीक है, फिर जब नया गवर्नर आ जाता है तो पुराने वाले उनको अपनी पोस्ट दे देते हैं। हेल्दी प्रेसिडेंस ऑफ ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखिए, गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है ना उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो इसमें दे रखी है। गवर्नर शुड नॉट बी ए रेजिडेंट ऑफ द स्टेट वेयर इज़ गोइंग टू बी अपॉइंट। गवर्नर उस स्टेट का नहीं होना चाहिए जहाँ उसको अपॉइंट किया जा रहा है। जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान के ही पर्सन को गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाता, वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बिफोर अपॉइंटिंग ए गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है शुड कंसल्ट, वो उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट वेयर द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, तो जिस स्टेट के अंदर गवर्नर को अपॉइंट करना है उस स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, सीएम जो होता है, उससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो इनसे डिस्कस करते हैं कि कौन सा है वो नाम आपके लिए सही रहेगा या फिर हम किसको अपॉइंट करें। तो ये इनसे डिस्कस करने के बाद ही, कंसल्ट करने के बाद ही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। ये पुराने देखिए सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ये कोई फोर्सेबल नहीं होता, बट ये दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ इस तरह की रूल्स दे रखे हैं। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किसी भी पर्सन को गवर्नर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, गवर्नर होती है वो जो गवर्नर होता है वो स्टेट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी भी होना चाहिए ना। तो वही सेम प्रेसिडेंट के जैसे वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। उसके बाद में उसकी जो एज होती है वो 35 होनी चाहिए। देखिए, जो प्रेसिडेंट की एज है वो भी 35 है। ठीक है, ए पर्सन कैन नॉट कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन है गवर्नर बनता है तो फिर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, और लेजिस्लेचर जो होता है स्टेट उसका भी मेंबर नहीं रह सकता वो। ठीक है, गवर्नर बन जाता है तो वो एक ही पोस्ट पर होते हैं। द पर्सन कैन नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से उनको किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, एक तरह से सरकारी नौकरी। ठीक है, उसके बाद में देखिए गवर्नर के जो सैलरी और अलाउंस, ये सबसे बड़ा पर्सन है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इनकी भी कुछ सैलरी होती है। तो ए गवर्नर हैज़ गेट ए मंथली सैलरी मिलती है गवर्नर को। ठीक है, जो है ₹1,10,000, 1,10,000 रुपये जो है ना इनको पर मंथ सैलरी मिलती है। देखिए, ये बुक्स के अंदर दे रखी है तो ये पुरानी है। ठीक है, जो नया डाटा है वो अभी जो लास्ट ईयर 2019 के अंदर इनके अंदर कुछ अमेंडमेंट हुए थे और इनकी जो सैलरी है ना वो काफ़ी बढ़ा दी गई। तो अभी प्रेजेंट में जो इनकी सैलरी है वो 3.5 लाख रुपए है। ठीक है, 3,50,000 रुपीज़ है, बट आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है तो ये है। एडिशनली इसी के साथ में उनको रहने के लिए फ्री घर मिलता है, अलाउंस मिलते हैं सभी तरह के, और जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस होते हैं, टेलीफोन, जो भी सारी फैसिलिटी होती है ना वो सब इनको फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और स्पेशल अलाउंस भी मिलते हैं जो पार्लियामेंट में लॉ बना के टाइम टाइम के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो सभी तरह की फैसिलिटीज़ इनको फ्री मिलती है। उसके बाद में
पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए हेड होता है तो इसके पावर और फंक्शंस भी होते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारे कंट्री का हेड होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। तो सारे जो काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं। सारे जो भी सिग्नेचर वर्क होता है ना, वो सारा का सारा प्रेसिडेंट से को ही करना होता है। उसी तरह से स्टेट का हेड होता है गवर्नर। तो स्टेट के अंदर जो भी सारे प्रोसेस होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो सारे के सारे गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, द गवर्नर यूज दिस पावर्स हिमसेल्फ टू थ्रो द ऑफिशियल अंडर हिम, ठीक है। ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। देखिए चीफ मिनिस्टर जो होता है ना, उसका अपॉइंटमेंट करता है अदर मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर एडवाइस। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर, ठीक है। उसके बाद में उनके जो भी मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। चीफ मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुझे इन जो लोग हैं ना, इनकी अपने मिनिस्ट्री में ज़रूरत है, तो इनको आप मंत्री बनाइए, तो फिर वो उनको अपॉइंट कर देता है। ही अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये जो सारी जो सरकारी भर्तियां करते हैं ना गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, उनका जो ग्रुप है उनके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ना राजस्थान लोक सेवा परिषद, आरपीएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, आरपीएससी आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर में वगैरह नाम। तो इनके जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करते हैं। तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट के जो लोग होते हैं ना, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट नीड टू टेक एडवाइस। अब प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो उनसे एडवाइस लेता है फ्रॉम द गवर्नर टू रिलेटेड स्टेट वाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर जब जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो देखिए हाई कोर्ट का जो जज होता है ना, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और जिस स्टेट के अंदर करना होता है तो वहाँ के जो गवर्नर होता है उनसे डिस्कस करता है, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट्स हो गए। देखिए अपॉइंटमेंट किन किन का करता है, सीएम का, फिर सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो चीफ का, और ये जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनका, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। उसके बाद में लेजिस्लेटिव पावर, द गवर्नर कॉल द सेशन ऑफ लेजिस्लेटर। जो भी विधानमंडल है उसके सेशन को बुलाता है, कैन स्टेल द सेशन एंड कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जो लोअर हाउस होता है यानी कि विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, इसके सेशन को स्टार्ट भी कर देता है और इसको डिसॉल्व भी कर सकता है। जिस तरह से प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा को भंग करते हैं ना, उसी तरह से गवर्नर जो है वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ही एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटर आफ्टर द जनरल इलेक्शन। देखिए जब भी सामान्य इलेक्शन होते हैं ना 5 ईयर के बाद वाले, ठीक है, तो उनके बाद में जो फर्स्ट उनकी मीटिंग होती है ना, उसको एड्रेस करना वो गवर्नर का काम होता है। और पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट ये वर्क करता है। गवर्नर असेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बिल विच इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो गवर्नर जो होता है ना, वो जो भी बिल होते हैं उनको गवर्नर के पास जाते हैं। ही कैन रिजेक्ट ए बिल, वो किसी बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और कैन रिटर्न द बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिव्यू, वापस से पुनर्विचार के लिए। रिव्यू का मतलब होता है आप वापस से उसको देखिए। तो कोई भी बिल होता है, कोई भी जो बिल होता है ना, वो सबसे पहले 1 हाउस, और फिर अगर किसी स्टेट के अंदर 2 हाउसेज है तो दूसरे हाउस में जाता है, और उसके बाद में वो गवर्नर के सिग्नेचर के लिए जाता है, तब जाके बिल है वो लॉ बनता है। ये हम लोगों ने देख लिया था। तो अगर बिल है वो पास हो गया, अगर गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर उसको रिटर्न कर सकता है, ठीक है। इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस द बिल फॉर द सेकेंड टाइम देन गवर्नर हैज़ टू गिव हिज असाइन। और अगर वो वापस सेकेंड टाइम आ जाता है ना, एक बार तो गवर्नर ने वापस भेज दिया, अगर दोबारा वो गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर को उस पर साइन करने होते हैं। ही कैन प्रिजर्व सम बिल्स फॉर असाइन बाय द प्रेजिडेंट। गवर्नर जो होता है ना, कुछ बिलों को रोक के रखता है और उनको प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए रोक सकता है, ठीक है। और फिर वो प्रेसिडेंट को भेजता है उनको, और प्रेसिडेंट जब उनको वापस भेजता है तो वो बिल पास माने जाते हैं, ठीक है।
तो गवर्नर जो होता है ना वो बिल को प्रेसिडेंट के पास भी सेंड कर सकता है। उसके बाद में फाइनेंशियल पावर्स एनी जो भी मनी बिल होता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव। देखिए मनी बिल जो होता है ना वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाता है, लेकिन इसके लिए पहले गवर्नर का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। गवर्नर अगर उसको अप्रूव कर देता है तभी वो मनी बिल असेंबली में रखा जाता है। द कंसोलिडेशन फंड ऑफ द स्टेट इज़ अंडर द गवर्नर। कंसोलिडेशन फंड क्या होता है? जो मतलब सेफ फंड होता है जिसके अंदर गवर्नर जो होता है ना वो ही अपने पावर से उस पैसे को इंस्टेंटली, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके लिए वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। जुडिकल पावर्स, न्यायिक शक्ति क्या होती है? द गवर्नर कैन रिड्यूस, हटा सकता है, स्टे, रोक लगा सकता है, और चेंज एंड फॉरगिव पनिशमेंट टू द पर्सन हु हैज़ कमिटेड ए क्राइम अगेंस्ट द लॉ विच आर रिलेटेड द सब्जेक्ट विच कम अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। देखिए गवर्नर जो होता है ना वो किसी भी पावर अपने पावर के अकॉर्डिंग जो लोगों को अगर कोई सज़ा मिल रखी है ना तो उनको कम कर सकता है, सज़ा को चेंज कर सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है क्षमादान की शक्ति, उसी तरह से ये जो पावर होती है वो गवर्नर के पास होती है। उसके बाद में बेस्ड ऑन हिज रिपोर्ट द सेंट्रल कैबिनेट के इट्स रिकमेंडेशन टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट एज पर आर्टिकल 356। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कि सेंट्रल कैबिनेट के अंदर इस तरह का कोई रिपोर्ट आती है, ठीक है, और जो गवर्नर जो होता है ना वो हर महीने या 15 दिन ऐसा कुछ टाइम होता है उनका, और अपने जो स्टेट की जो भी रिपोर्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करते हैं, प्रेसिडेंट को सेंड करते हैं, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट है उनको देखते हैं कि स्टेट में गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर रही है। अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, असेंबली अच्छे से नहीं रन कर पा रही है, तो जो प्रेसिडेंट जो होता है ना वो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, आर्टिकल 356। ये प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर होती है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका सारा का सारा जो रूल्स है, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो सेंट्रल कैबिनेट के पास चला जाता है जब तक नई असेंबली नहीं बनती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बीइंग द चांसलर ऑफ द स्टेट, द गवर्नर कैन अपॉइंट और रिमूव द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट एक्सेप्टेड दोज इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो देखिए जो भी गवर्नर होता है ना वो यूनिवर्सिटीज़ का अपने आप ही हेड बनता है, ठीक है, चांसलर होता है, और जो वाइस चांसलर होता है ना उनको अपॉइंट करता है। द पावर्स, अदर पावर्स अपार्ट फ्रॉम अबव पावर्स द गवर्नर होल्ड मैनी अदर पावर। देखिए ये तो पावर है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी पावर्स दी गई है। गवर्नर जो होता है वो हमारी जो स्टेट है उसका हेड होता है, तो ज़्यादा जो पावर्स होती है वो उनके पास होती है। वाइल द गवर्नर हैज़ नॉट बीन गिवन डायरेक्ट discretionary powers by the constitution and he is expected to work in constitutional head। देखिए सीधा उनके पास पावर नहीं है, जिस तरह से सारा काम तो हमारे जैसे मिनिस्टर करते हैं या फिर सीएम करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो गवर्नर को बनाया गया। स्टिल मैनी सिचुएशन अराइज व्हेन ही नीड टू यूज हिज डिस्क्रेशनरी। कभी कभी वो अपने स्व विवेकी, मतलब उसको खुद की इच्छाएं जो होती है ना, डिज़ायर, मतलब कि अपने दिमाग से कुछ काम करना, ठीक है, तो वो स्व विवेकी पावर जो होती है ना उसको भी यूज़ करता है। पावर सच सिचुएशन कैन बी फॉलो, किन किन सिचुएशन के अंदर जो है वो यूज़ करता है। देखिए बिना किसी दबाव के जो गवर्नर होता है ना उसकी कुछ स्व विवेकी शक्ति होती है। ये जो पावर होती है ना ये प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर अंडर स्पेशल सिचुएशन। देखिए जो चीफ मिनिस्टर होता है अभी हमने देखा था कि अपॉइंट करता है उनको गवर्नर, ठीक है, तो कभी कभी जो स्पेशल सिचुएशन होता है ना उसके अंदर सिलेक्शन करना। अब स्पेशल सिचुएशन कैसे बनती है कि देखिए जब पार्टियों में इलेक्शन जो चुनाव होता है उसमें पार्टियां जीतती है, ठीक है, अगर किसी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता है, मेजॉरिटी नहीं मिलती है वोटिंग की, तो फिर किस पार्टी के मेंबर को मतलब सीएम बनाए,
ये फिर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो डिसीज़न, ये जो स्पेशल सिचुएशन होती है, इसमें फिर सीएम जो होता है, सीएम का जो चुनाव होता है वो गवर्नर अपने दिमाग से लेता है या फिर अपनी इच्छा से लेता है, ठीक है। रिमूविंग द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को हटाने का वर्क भी होता है इसमें। अगर जनता का भरोसा नहीं है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, मिनिस्टर भी उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो रिमूव भी कर सकता है। कॉलिंग द सेशन और एंडिंग द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली के सेशन को, सत्र को बुलाना और उसको ख़त्म करना, ये भी गवर्नर का काम होता है। डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर देखिए असेंबली है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है और विश्वास मत नहीं है, ठीक है, जनता को इससे लग रहा है कि गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो इसके लिए फिर गवर्नर जो है वो असेंबली को टाइम से पहले, 5 ईयर का जो टाइम होता है ना, उससे पहले ही डिसॉल्व भी कर सकता है। सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से जो है इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन इन द स्टेट, स्टेट की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है उसके लिए प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजना। देखिए ये प्रेसिडेंट जो होता है ना, प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए हुए होते हैं गवर्नर, तो ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की इच्छा होती है तभी प्रेसिडेंट इनको हटा भी सकते हैं या फिर इनका ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सेंडिंग एनी बिल, किसी भी बिल को पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव टू अप्रूवल फॉर द प्रेसिडेंट, तो अभी हमने देखा था ये कि प्रेसिडेंट जो होता है ना, उनके पास किसी बिल को भेजना। रिटर्निंग ए बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर रिव्यू, और जो लेजिस्लेचर है उसके पास में बिल वापस से भेजना। देखिए एक हाउस से पास हो गया, अगले हाउस में जाता है और उसके बाद में वो गवर्नर के सिग्नेचर के लिए जा रहा है, तो गवर्नर इसको रिव्यू के लिए वापस भेज सकता है। रिक्वेस्टिंग द प्रेसिडेंट टू डायरेक्टिव बिफोर इश्यूइंग द ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ये जो है ना पावर, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी कह सकता है। ये गवर्नर जो था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है, ये इसके पावर एंड फंक्शन थे। तो जिस तरह से राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं, इसी तरह से सारे जो काम होते हैं स्टेट में गवर्नर के नाम से किए जाते हैं। अब देखिए एक्चुअल एग्जीक्यूटिव कौन है, कैबिनेट है, ठीक है। कैबिनेट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, सबसे पहले बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर होगा। देखिए आप जानते हैं कि जो हम लोगों ने देखा था, गवर्नर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और एक्चुअल जो हेड होता है, वर्किंग हेड जिसको बोलते हैं, वो सीएम और उनकी मिनिस्ट्री होती है। तो आर्टिकल 164 के अंदर दे रखा है, गवर्नर विल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है वो एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और अपॉइंट टू द मिनिस्टर इन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और अदर जो मिनिस्टर हैं, बाकी जो मंत्री हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर के सलाह से करेगा। द एक्सेप्टेबल प्रेजेंस ऑन द मैटर इज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर। तो जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है, उसके जो हेड होते हैं उनको सीएम बना दिया जाता है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, देखिए गवर्नमेंट में बहुत सारे मंत्री होते हैं ना, तो उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करता है अपने मिनिस्टर को, सेंड, और उनकी जो लिस्ट होती है ना नाम की और डिपार्टमेंट की, वो गवर्नर को सेंड करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट इज़ प्रिविलेज ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो जो कैबिनेट बनाने का, ठीक है, जो भी मिनिस्टर को बनाने की पावर किसके पास होती है, सीएम को। सीएम अपने जो भी पार्टी के पावरफुल पर्सन होते हैं या अपनी पसंद के जो भी व्यक्ति होते हैं, उनका नाम मंत्रियों की लिस्ट में भेजते हैं और उनको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी को जैसे मान लेते हैं फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो उनको नाम के साथ में गवर्नर के पास भेजते हैं और गवर्नर जो है उसको अप्रूव कर देता है, ठीक है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, अब देखिए ये जो मिनिस्टर बनते हैं ना, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। इट इज़ नेसेसरी दैट ए मिनिस्टर इज़ मेंबर ऑफ एनी हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, लोग ये विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है, लोग लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में से किसी का मेंबर होना चाहिए। इफ़ समवन इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, देखिए सेम वैसा ही है जैसा हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा था
कि दोनों हाउस में से किसी एक का पर्सन होना चाहिए, और अगर कोई पर्सन दोनों हाउस में से किसी का भी मतलब मेंबर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो टू मिनिस्टर, द गवर्नर एलोकेट, उनको जो पोर्टफोलियो जो उनका वर्किंग का ना कौन एलोकेट करते हैं, गवर्नर मिनिस्टर ऑन एडवाइस द सीएम। ठीक है, सीएम की एडवाइस पे जो गवर्नर है उनको उनका जो भी काम है वो देते हैं। ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ फॉर मिनिस्टर, देखिए जो मिनिस्टर होते हैं ना वो किस चीज़ की ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। मिनिस्टर जो होता है 2 तरह की शपथ लेते हैं। ठीक है, एक तो होता है अपने ड्यूटी की कि वो हाँ अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करेंगे, एंड ऑफ द सेक्रेसी मतलब गोपनीयता की। ठीक है, कि जो भी मैटर और जो भी है ना उनको गुप्त रखा जाएगा, भाई जैसे हमारे राज्य की सूचनाएं किसी दूसरे को नहीं दी जाएगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो मिनिस्टर होते हैं ना वो कितने टाइप की ओथ लेते हैं, तो वो 2 टाइप की ओथ लेते हैं। उसके बाद में कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, देखिए मिनिस्टर की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, तो हमारे यहाँ स्टेट कैबिनेट के अंदर जो 3 कैटेगरियाँ होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। इनका जो टाइम होता है वो 5 ईयर होता है। कैबिनेट डिपेंड्स ऑन कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्फिडेंस मतलब भरोसे पे टिकी होती है। बाकी जनरली इनका जो टाइम होता है वो 5 ईयर का होता है। ठीक है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, देखिए किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। द कैबिनेट इज कलेक्टिव अवेयर आंसरेबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी मिनिस्टर होते हैं ना, देखिए जो भी मिनिस्टर होते हैं वो असेंबली के प्रति जो है ना जवाबदेह होते हैं। उनको जब भी अपना जवाब देना होता है वो असेंबली को देते हैं, क्योंकि वो मेंबर होते हैं असेंबली के, इसलिए। सैलरी किस तरह से मिलती है, ठीक है, तो 164 आर्टिकल जो 164 का 5 सेक्शन है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इनको सैलरी मिलेगी और अलाउंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग सैलरी होती है मंथ के अकॉर्डिंग, और इनको सारे के सारे अलाउंस में मिलते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, देखिए सारे जो वर्क होते हैं वो इन्हीं मिनिस्टर को करना पड़ता है। सारे जो मंत्री होते हैं वो काम करते हैं, तो इनके भी पावर होती है। पॉलिसी मेकिंग ऑन गवर्नेंस जो सरकार के अंदर जो भी पॉलिसी मेकिंग करना होता है ना, वो सारा का सारा काउंसिल्स मिनिस्टर का काम होता है। सजेशन टू द गवर्नर फॉर अपॉइंट्स एट हायर पोस्ट, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नर जो है वो सारे जो हायर पोस्ट की पर्सन है उनको अपॉइंट करता है, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट के लिए उनकी जो नेम लिस्ट होती है, ठीक है, पर्सन की जो नेम लिस्ट होती है वो कौन सेंड करता है, CMO काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सारे मंत्री होते हैं ना वो बताते हैं। रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट इन लेजिस्लेचर, ठीक है, जो लेजिस्लेचर होती है ना उसमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, सरकार को प्रेजेंट करना कि हमारी जो सरकार है वो किस तरह से क्या क्या पॉलिसी बना रही है, क्या वर्क कर रही है। टू डिसाइड ऑन लेजिस्लेशंस के अंदर निर्णय लेने का काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग का। एंड प्रिपरेशन फॉर बजट भी बनाने का काम होता है वो मंत्रियों का होता है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना वो बजट बनाते हैं। तो ये सारे इनके वर्क हो गए। उसके बाद में है देखिए चीफ मिनिस्टर, ये थोड़ा सा है, अभी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर इज़ द एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर हम लोगों ने देखे थे, गवर्नर जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि ये मुखिया हैं और सारे जो काम हैं वो इन्हीं के नाम से किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल हेड मतलब काम करने वाले कौन है, चीफ मिनिस्टर। Thus he enjoy the same status in administrative system of the state as the prime minister does at center। जिस तरह से PM जो केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर जो PM वर्क करते हैं वही काम, उसी तरह का काम स्टेट के अंदर CM को करना होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द CM, ठीक है, CM का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नर करता है, और किसको करता है, जो मेजॉरिटी की पार्टी है, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उस पर्सन को गवर्नर एज ए CM अपॉइंट करते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ CM, तो सारे जो काम होते हैं वो CM ही करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, देखिए अभी हम लोगों ने कैबिनेट पढ़ी थी, कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर आते हैं
वो सारा का सारा कौन करते हैं, सीएम अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सीएम हेड होते हैं, लीडर होते हैं अपनी पार्टी के। गवर्नमेंट के जो लीडर होते हैं वो सीएम होते हैं, और फिर ये अपने हिसाब से अपने अपने डिपार्टमेंट के अलग अलग जो मिनिस्टर होते हैं ना, उनका सिलेक्शन करते हैं। एलोकेशन एंड चेंज द पोर्टफोलियो, उनको काम देना, ठीक है, डिपार्टमेंट देने। ऑपरेशन ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट को चलाना, क्योंकि कैबिनेट के हेड होते हैं तो कैबिनेट की जो मीटिंग्स हैं उनको करना और डिसीजन लेना। कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। एस्टैब्लिशिंग कनेक्शंस बिटवीन द कैबिनेट एंड गवर्नर, देखिए कैबिनेट होती है वो रूल को बनाती है और फाइनल जो रिपोर्ट पे सिग्नेचर करने का काम गवर्नर होता है, और इन दोनों के बीच की जो कड़ी का काम होता है वो सीएम करता है। ठीक है, लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये असेंबली का लीडर होता है, क्योंकि असेंबली के अंदर गवर्नमेंट जो बनती है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी या मेजोरिटी पार्टी की होती है, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं जो जीतती है। ठीक है, और उनका जो हेड होता है वो सीएम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। तो एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हम लोग जो कोर्ट्स जस्टिस वाला जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।